जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं हमारा आपका यूट्यूब चैनल इंग्लिश सक्सेस 98 पर। तो लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो देखो कि 1 से लेकर 30 तक, ठीक है, 1 से लेकर 30 तक सभी को स्क्वायर मालूम है। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक जितना भी नंबर आपका है उन सारे नंबर का स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जब 30 से ऊपर जाता है, ठीक है, 30 से ऊपर, 30 से लेकर 100 तक, 30 से लेकर 100 तक जितना भी, इन सारे नंबर का स्क्वायर आपका 4 डिजिट में आएगा। इन सारे नंबर का स्क्वायर आपका 4 डिजिट में आएगा। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक आपको 3 डिजिट में स्क्वायर आपका आएगा। तो जब आपको 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट पूछेगा एग्जाम में, तभी आपको थोड़ा दिक्कत पैदा हो सकता है। ठीक है, जब आपको 4 डिजिट का स्क्वायर रूट पूछेगा, वहाँ पर आपको थोड़ा समय लगेगा कि उनका स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उस सारे सवाल का हल आपको इस वीडियो में मिलेगा कि हम कैसे बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट हम बहुत कम समय में हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको अगर एग्जाम में दिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, आपको क्या स्क्वायर रूट 25 कितना होगा ना, 5 होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होगा, 9 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 484 कितना होगा आपका, 22 होगा। ये सब हमको मालूम है। लेकिन अगर आपको दे दे एग्जाम में कि स्क्वायर रूट ऑफ 5929 कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5929 कितना है, यानी और स्क्वायर रूट ऑफ 19321 ये कितना है, ये सब तो आपको पता है। लेकिन आपको अगर आपको एग्जाम पूछ देता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5929 कितना होगा, 19321 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आज हम एक ट्रिक लेके आए हैं कि हम कैसे बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक को जानने से पहले हमको एक लॉजिक के बारे में सोचना पड़ेगा कि देखिए, हमारा जितना भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनका यूनिट प्लेस पर आपको क्या क्या मिलेगा ना, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है, और 6 मिलेगा, 9 मिलेगा और 5 मिलेगा। ठीक है, 1 4 6 9 5, इसके अलावा और कुछ भी नंबर आपको नहीं मिलेगा यूनिट प्लेस पर। ठीक है, जितना भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उन सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस पर सिर्फ आपको 1 4 6 9 या 5 आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपका यूनिट प्लेस पर 1 है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा या फिर 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, अगर आपका यूनिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस पर 1 है तो जो आपका स्क्वायर रूट निकलेगा उस स्क्वायर रूट का भी यूनिट प्लेस पर 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, अगर आपका 4 है तो 4 पर क्या होगा, अगर 4 है तो 6 होगा, सॉरी 6 नहीं, 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, अगर 6 है तो क्या क्या होगा ना, 6 होगा या फिर 4 होगा। ठीक है, अगर 9 है, अगर 9 है तो या फिर 3 होगा या फिर 7 होगा। अगर 5 है तो 5 ही रहेगा। ये आपको दिमाग में रखना चाहिए कि अगर 1 होगा तो यूनिट प्लेस पर 1 या फिर 9 होगा। अगर 4 होता है तो यूनिट प्लेस पर 2 किंबा 8 होगा। अगर 6 होता है तो यूनिट प्लेस पर 4 किंबा 6। अगर 9 होता है तो 3 7 होगा। अगर 5 है तो 5 ही रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको 2601 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, 2601 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, आप कैसे फाइंड करेंगे 2601 का स्क्वायर रूट। देखिए, आपको पहले जो भी आपका क्वेश्चन दिया है ना, उसका पहले 2 डिजिट आपको पिक करना है। ठीक है, 01 है, 01 है, 01 पर यूनिट प्लेस पर कितना है हमारा, 1 है। अगर 1 होता है तो, अगर 1 होता है तो हमारा 1 होगा या फिर 9 होगा, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, फिर आपका बचे हुए 2 डिजिट को लेना है, 26। ठीक है, 26 आपको ये देखना है कि 26 कौन सी स्क्वायर के बीच में है। 26 आपका 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 के बीच में है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको लेना है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से 26 के आसपास, 25 और 36, 25 और 36 के बीच में 26 है। ठीक है,
अगर 25 36 है तो यहाँ पर सबसे कम छोटा कौन सा है, 5 है, तो आपको 5 पिक करना है, 6 आपको पिक करना नहीं, क्योंकि 6 बड़ा है। जो भी आपका छोटा नंबर होगा ना उसको आप पिक करना है। तो 5 है तो आपका स्क्वायर रूट 51 या फिर 59 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा आपका 2601 का स्क्वायर रूट। अब हम 51 और 59 इसमें से कौन सा सही है हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आपको देखना है जब आपका 26 है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है, किसके ज़्यादा पास है। 26 36 के ज़्यादा पास है ना, 25 के ज़्यादा पास है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि 26 आपका 25 के पास है, ठीक है, ज़्यादा नज़दीक है। तो 25 मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये छोटा है, 5 और 6 में से 5 छोटा है, तो आपको स्मॉल नंबर लेना पड़ेगा। तो 2601 का स्क्वायर रूट होगा आपका 51, ठीक है। ये आपका पहला एग्जाम्पल। आपको थोड़ा क्लमजी लग रहा होगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आदत हो जाएगी। और एक सवाल लेते हैं, देखिए 7396 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। 7396 का स्क्वायर रूट, पहला स्टेप क्या है ना, आपको फर्स्ट 2 डिजिट पिक करना। 96 यूनिट प्लेस पर 6 है, तो 6 से तो क्या होगा 4 या फिर 6 होगा, ये 4 या फिर 6 होगा। जो भी इसका आंसर आएगा उसका भी यूनिट प्लेस पर अगर या फिर 4 होता है या फिर 6, इन दोनों में से एक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 73 किसके पास है, किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में। तो 73 आपका देखिए 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 के बीच में 73 आपका लैंड करता है। 64 81 के बीच में आपका लैंड करता है। तो 8 और 9 में से सबसे छोटा कौन सा है, 8 है, तो आप 8 पिक करेंगे। तो या फिर इसका स्क्वायर रूट 84 होगा या फिर 86 होगा, इन दोनों में से आपका एक ही होगा इसका 7396 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है अपन, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 73 सबसे नज़दीक किसके पास है, सबसे नज़दीक में कौन से नंबर के पास है, या फिर 64 या फिर 81। तो 73 आपको किसके पास है, देखिए 73 सबसे आपका 64 के नज़दीक में है, क्योंकि 64 माइनस 73 डिफरेंस आएगा 9 और यहाँ पर आ गया आपका 8, सॉरी ठीक है 8 आएगा। तो सबसे नज़दीक में कौन सा है, 81 के पास डिफरेंस आपका 8 आता है, तो 8 आता है। तो यहाँ पर सब नज़दीक सबसे बड़ा नंबर से 9 आपका बड़ा है, तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा नंबर पिक करना है। तो 86 का स्क्वायर रूट होगा 7396 का स्क्वायर रूट आपका 86 होगा, ठीक है। ये था आपका दूसरा सवाल। अब आप और एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, क्या होता है देखिए 5929 का स्क्वायर रूट आपको कैसे फाइंड करें। पहला स्टेप, फर्स्ट 2 डिजिट आपको पिक करना है, 29 9 है, तो 9 है तो 3 या फिर 7 होगा, या फिर 3 होगा या फिर 7 होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट, तो 59 है, तो 59 किसके नज़दीक में है, देखिए 59 आपका किसके नज़दीक में है, 59 आपका 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों के बीच में आपका 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों के बीच में आपका लैंड कर रहा है, ठीक है। 15 आपका 49 और 64 के बीच में है। अब इसमें से सबसे छोटा कौन, 7 है, तो हमको 7 पिक करना है, या फिर 73 होगा या फिर 77 होगा, इन दोनों में से एक होगा। अभी हमें ये फाइंड करना है कि 15 किसके नज़दीक में है, 15 आपको किसके नज़दीक में, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। हाँ, तो 15 किसके बहुत नज़दीक में है, इसमें डिफरेंस 10 आ रहा है, इसमें डिफरेंस आपका 5 आ रहा है, तो 15 64 के पास है। तो 64 कितना, किसका स्क्वायर रूट है, 8 का स्क्वायर रूट है, तो 7 और 8 में से 8 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर भी हम सबसे बड़ा नंबर पिक करेंगे, तो 77 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 77 का स्क्वायर कितना है, 5929, ठीक है। ये था आपका 4 डिजिट वाला स्क्वायर रूट। अब हम देखें 5 डिजिट वाला। 5 डिजिट भी कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल 14641 आपको फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। पहले क्या करेंगे ना, फर्स्ट
2 डिजिट ही लेंगे। सबसे पहले आपको फर्स्ट 2 डिजिट ही लेना पड़ेगा। तो 41 है, तो 41 इधर 1 होगा, इधर और 9 होगा। तो बाकी क्या बचे, 146 बचे। तो 146 किस किस के बीच में है, 11 का स्क्वायर 121, सॉरी 11 नहीं, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 161 के बीच में है। 13 का स्क्वायर 161 के बीच में है, ठीक है, 169 के बीच में है। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 12 है। तो इधर 121 होगा नॉर और 129 होगा, इन दोनों में से एक होगा। अब हमको देखना है कि 146 किसके नज़दीक में है, ठीक है, 146 किसके नज़दीक में है। तो 146 सबसे किसके नज़दीक में है, इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 23 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे नज़दीक में 144 के पास है। तो 144 मतलब 12 का स्क्वायर, 12 और 13 में सबसे छोटा 12 है। तो सबसे छोटा नंबर के पास है 146, तो इसमें से भी हम सबसे छोटा नंबर ही पिक करेंगे। तो 121 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14641 का राइट स्क्वायर रूट कितना है, 121, ठीक है। और एक देखते हैं हम, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। 139 19321 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल 19321 मतलब 21 आप पिक करेंगे। 21 में से 1 आपके यूनिट प्लेस पर है। अगर 1 यूनिट प्लेस पर होता है तो पॉसिबिलिटी क्या है 1 और 9 है, ठीक है। फिर आएगा 193, तो 193 हम 193, ठीक है, 193। तो 193 कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में है, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर कितना है आपका 196, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 1, ठीक है, 196। तो 169 और 196 के बीच में 193। तो सबसे छोटा क्या है 13 है, तो इधर 131 होगा और 139 होगा, ठीक है। अब हम देखना पड़ेगा कि 193 किसके सबसे नज़दीक में है, ठीक है। तो 193 देखिए, यहाँ पर डिफरेंस आपका 3 आ रहा है और यहाँ पर डिफरेंस आपका 36 आ रहा है, ठीक है, सॉरी 36 नहीं 27 आ रहा है, 27 नहीं सॉरी 24 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस 3 और यहाँ पर डिफरेंस 24 आ रहा है। तो डिफरेंस किसके पास है, सबसे कम है। सबसे बड़ा नंबर 13-14 में से सबसे बड़ा नंबर 14 है, तो यहाँ पर हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे 139, ठीक है। तो 139 का स्क्वायर रूट आपका 19321 होगा। तो ये था आपका परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, उसका एक शॉर्टकट ट्रिक। आप जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आपका इस ट्रिक में कमांड आएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि 26244 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका स्क्वायर रूट आपका कितना होगा, ठीक है। 26244 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करके हमें कमेंट कीजिए कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास पर और एक मैथ का ट्रिक लेकर, ठीक है। तभी तक रहता हूँ, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।